हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है, सैम्पलिंग का टॉपिक चल रहा है। और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, और इसके टाइप्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रतिदर्शन की ऐसी विधि होती है जिसमें समष्टि के सभी सदस्यों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती, साथ ही साथ में जीव संख्या भी कई बार अज्ञात होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जीव संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष में समानवीकरण में कठिनाई आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ पे यादृच्छिकरण का गुण होना चाहिए, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पर जो सैंपल है वो अपने पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो वहाँ पर अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसके टाइप्स में हम जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, मीन्स जस्ट ऑफ अपोजिट। यहाँ पे क्या होता है कि समष्टि के सभी सदस्यों के चुने जाने की समान संभावना यहाँ पे नहीं होती है। और साथ ही साथ में ये यहाँ पे कई बार जो पॉपुलेशन होती है वो कितना लार्ज है इसका भी पता नहीं चलता, कई बार पॉपुलेशन भी अज्ञात होती है। और इसलिए यहाँ पे जो प्रतिदर्श को सेलेक्ट किया जाता है वे अपनी पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो इससे रिज़ल्ट निकलता है, इससे जो प्राप्त जो कंक्लूज़न होता है, फिर उसको वहाँ पे जनरलाइज पूरी तरह से जनरलाइज वहाँ पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैम्पल सिलेक्शन में ही यहाँ पे, क्योंकि जो सैंपल होता है वो खुद ही अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर सैम्पलिंग पे जो स्टडी करी गई उसको फिर जनरलाइज कैसे किया जा सकेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसमें यादृच्छिकरण का भी अभाव होता है और इसमें यहाँ पे सभी के चुने जाने की समान संभावना भी नहीं होती, तो फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब बहुत ही कम टाइम में रिसर्च को कंप्लीट करना हो, बहुत जल्दी जल्दी में रिसर्च को ख़त्म करना हो, और साथ ही साथ में हमारे पास कम टाइम हो, हमारे पास बहुत कम मेहनत में ही हम रिसर्च को करना चाहते हो, कम पैसे हो, तो वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम तो हम वेट कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर हम इस तरह की स्टडी का यूज़ करते हैं। या फिर कई तरह के कुछ ऐसे रिसर्च टॉपिक भी होते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च टॉपिक होते हैं जहाँ पे कि हम रैंडमाइजेशन का यूज़ नहीं कर पाते, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू हम सैंपल का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, रिसर्च जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होता है, फिर भी इस पे जो हमारा जो स्टडी हमारी बेस्ड होती है उसके थ्रू हमें एक मोटा अध्ययन हमें मिल जाता है, एक मोटा जो रिज़ल्ट होता है, जो एक लमसम रिज़ल्ट होता है, वो हम इसमें देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस विधि द्वारा प्रतिचयन में कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली हम नहीं जाते हैं, हम बहुत कम टाइम में ही अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हैं। और रैंडमाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि सभी सैम्पलिंग को हम प्रॉपर, सबसे पहले तो पॉपुलेशन को हम वहाँ पर ज्ञात हो हमारे लिए, उसके बाद हमें सभी पॉपुलेशन के सभी सदस्यों के बारे में हमें पता हो, उसके बाद हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करें या फिर हम उसको अलग अलग लेवल में बांटें। अगर उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है तो हम ईजिली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें यादृच्छिकरण का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पे होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पे यादृच्छिकरण का अभाव होता है। व्हाट इज़ यादृच्छिकरण, व्हाट इज़ रैंडमाइजेशन, कि यहाँ पे
पॉपुलेशन के सभी सदस्यों के चुने जाने की समान संभावना यहाँ पे नहीं होती है। आगे देखते हैं कि इसके द्वारा चुने गए प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे कई बार अज्ञात होती है, तो इसलिए जो सैंपल सिलेक्शन किया जाता है वो अपने पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरी तरह से यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। आगे हम देखेंगे कि इसकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया गया है, और आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे यादृच्छिकरण का अभाव होता है, यहाँ पे प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते, और साथ ही सभी के चुने जाने की यहाँ पे समान संभावना नहीं होती है। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ आगे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उन सभी टाइप्स में ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके कई टाइप्स हैं। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लियर हो गया होगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।